हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, तो यहाँ पर हमारा 11वां पार्ट स्टार्ट होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे अपने मॉडल के थ्रू अपने डेटा को ऐड करना डेटाबेस में। क्योंकि हमने ऐड और गेट की एपीआई लिख रखी है, तो सबसे पहले और ऐड एंड गेट को देख लेते हैं। तो गेट का डेटा हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। गेट मेथड के थ्रू सारे के सारे रियल टाइम डेटाबेस का डेटा अपने टेबल में दिखाया था। और आज की इस वीडियो में हम अपने पोस्ट एपीआई के थ्रू हम अपना डेटा ऐड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को आपको ओपन कर लेता है विजुअल स्टूडियो कोड पे। सो मैं जैसा कि यहाँ पर ओपन कर रखा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड पे। यहाँ पे हमारा आइटम कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल खुला है, आई प्राउड टीएस खुला है, ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल है एंड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो इन अननेसेसरी को, सारे जितने भी अननेसेसरी हैं इनको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, ओके। नाउ प्रोडक्ट सर्विस पे आता हूँ और इस प्रोडक्ट सर्विस पे सबसे पहले हमें करना ये है कि हमें ऐड करने के लिए एपीआई लिखनी है। ठीक है मतलब हमारी एपीआई तो लिखी हुई है, लेकिन हमें ऐड करने के लिए अपने मेथड को इंक्लूड करना है, मेथड को ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड करने के लिए मेथड लिखने वाले हैं। तो इंटर करते हैं और यहाँ लिखते हैं ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ लिख रखा ऐड प्रोडक्ट एंड आफ्टर दैट देखा, हमेशा याद रखना जब भी आप डेटा गेट करते हो तो क्वेरी पेरेंट्स भेजते हो, या हो सकता है कभी कभी आप क्वेरी पेरेंट्स नहीं भी भेजते हो तो आपका डेटा गेट होता है। आप इस मेथड को देख कर समझ सकते हैं। यहाँ पे गेट ऑल प्रोडक्ट किया, इसके अंदर मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया, बट हमें पता है कि ये रिटर्न क्या करेगा, हमें ऑल डेटा एज ए एरे के फॉर्म में जितनी लिस्ट है वो रिटर्न करेगा। और इसके अंदर हम सिंपली एपीआई यूआरएल हिट कर देंगे बस। बट जब आप ऐड करते हो तो आप कुछ ना कुछ डेटा एज ए पैकेट के फॉर्म में आप डेटाबेस को देते हो विद द हेल्प ऑफ एपीआई। एपीआई एज ए मीडिएटर वर्क करता है, जो भी फ्रंट एंड का डेटा होता है उसको एपीआई ले जाती है। एपीआई का काम करता है हमारे डेटाबेस में दे देता है कि आप इसको सेव करके रख लो। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ पैरामीटर चाहिए होगा, तो वो पैरामीटर हम एज ए डिफ़ाइन करते हैं एज ए डेटा नेम से, जो कि हम इसे बताते हैं कि भैया ये एनी टाइप का हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस पर स्पेसिफिक इसमें स्ट्रिंग डेटा आएगा, स्पेसिफिक इसमें नंबर टाइप का डेटा आएगा। मतलब इसमें एनी टाइप का डेटा आ सकता है, ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें करना ये है, यहाँ पे जस्ट करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है। उसके बाद जस्ट रिटर्न लिखना है। रिटर्न के बाद सेम एज दिस डॉट HTTP डॉट एंड यहाँ पे हमें यूज़ करना है पोस्ट मेथड। ठीक है, और पोस्ट मेथड के साथ हमेशा याद रखना, पोस्ट मेथड के साथ दो पैरामीटर्स आते हैं। जैसे कि यहाँ हमने गेट किया तो इसे हमें रिटर्न किस में लेना है, प्रोडक्ट टाइप के डेटा में, और जो कि एरे टाइप का है। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे दिस डॉट API URL। ठीक है, ये हमारा पहला आर्गूमेंट हुआ। और दूसरा आर्गूमेंट जो होगा वो क्या होगा, जो डेटा हमने लेकर आया है उसको भेजेंगे, इस डेटा को भेजेंगे। अब देखो यहाँ पे एरर दूर हो गया और इसको जस्ट हम सेव कर लेंगे। अब सेव करने के बाद आपको करना क्या है, ध्यान से समझना। ये तो हमने एक सर्विस लिख रखा, ठीक है, इस सर्विस के थ्रू हम डेटा को भेज रहे हैं, लेकिन कहाँ से भेजेंगे, अपने कंपोनेंट से भेजेंगे। कंपोनेंट कहाँ है हमारा, ये रहा आइटम मास्टर कंपोनेंट डॉट HTML। ठीक है, TS। तो हम इसके TS फाइल में आते हैं और अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो हमने यहाँ पर सबमिट का एक मेथड लगा रखा है, कंसोल करा के रखा है। ठीक है, तो इस सबमिट मेथड के अंदर अभी हमें क्या करना है, डिफ़ाइन करना है। क्या डिफ़ाइन करना है, अपने मतलब पूरे के पूरे सब डेटा के पूरे पैकेट को यहाँ से लेके जाना है और API तक पहुँचानी है। ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ़, और इफ़ कंडीशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, दिस डॉट प्रोडक्ट फॉर्म, जो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्म है पहले उसे चेक करो कि क्या कहीं वो इनवैलिड तो नहीं है। अगर वो कहीं इनवैलिड लग रहा है, आपको लग रहा है कि इनवैलिड है, तो उस केस में क्या करो, एक अलर्ट दे दो। अलर्ट में क्या लिख रखना है, प्लीज़ फिल द ऑल रिकॉर्ड्स, या प्लीज़ फिल द ऑल फील्ड्स, कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो मैं यहाँ देता हूँ प्लीज़ फिल द ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब उसके बाद ये यहीं से रिटर्न कर देगा, आपको यहाँ इसके आगे नहीं पहुँचाएगा। और इसके आगे रिटर्न करने के लिए आप जस्ट यहाँ पर लिख दो रिटर्न, क्योंकि यहाँ इसके आगे आपको कोई ब्लॉक नहीं रीड कराना। ठीक है, लेकिन इन केस आपका फॉर्म वैलिड रहा तो इस ब्लॉक में नहीं जाएगा, तो उसके लिए हम एक एल्स ब्लॉक लिखेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं कोडिंग में कि इफ़ एल्स पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पे एल्स पार्ट में हम लिखने वाले हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे दिस डॉट प्रोडक्ट फॉर्म, जो है हमारा ये जो प्रोडक्ट फॉर्म है इसमें क्या करेंगे,
हम एक काम कर लेते हैं, या तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्म की वैल्यू ले लेते हैं और उसमें हम सारी वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर हमने डिफ़ाइन किया है कि नहीं फॉर्म वैल्यू हमने ऊपर टॉप पे नहीं डिफ़ाइन करा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने फॉर्म की वैल्यू डिफ़ाइन नहीं करा है तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल जस्ट ले लेते हैं, फॉर्म वैल्यू। ठीक है, बेसिकली इसको मैं रखता हूँ एनी टाइप का। ओके, अब हम यहाँ पे डायरेक्टली देने वाले हैं कि दिस डॉट फॉर्म वैल्यू इज इक्वल टू, और इसके अंदर मैं देने वाला हूँ दिस डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्म है उसकी वैल्यू सारी की सारी इस हमारे फॉर्म की वैल्यू में आ जाए। ठीक है, अब इससे क्या होगा, एक चीज़ समझना, अब ये हमारा एज ए फॉर्म वैल्यू एज ए हमारा डेटा आ जाएगा। जो हमने अभी सर्विस के अंदर डेटा लिखा ना, उसमें हम इसको पास करेंगे। कैसे पास करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे समझना। अब यहाँ पे सिंपली हम देने वाले हैं दिस डॉट, और यहाँ पे हमारी जो सर्विस है, ठीक है, सर्विस किस नाम से है आप देख सकते हैं। यहाँ पर टॉप पे हमने सर्विस इंजेक्ट करा था ना, ये रहा प्रॉड सर्विस। इसको कॉपी करते हैं और फिर आते हैं यहाँ पर, ये रहा दिस डॉट प्रॉड सर्विस डॉट। अब इसके अंदर देखो आ गया ऐड प्रोडक्ट, अपने आप आ गया। इसको क्लिक किया तो अब ये कह रहा है कि हमें यहाँ पे आप देखो ऐड प्रोडक्ट के साथ देखो डेटा एनी टाइप का है, ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, तो इसका मतलब इसे ये कह रहा है कि हमको पूरा पूरे वैल्यू दो। तो हम क्या देंगे, दिस डॉट फॉर्म की वैल्यू दे देंगे इसको। ये रहा फॉर्म वैल्यू। ठीक है, अब इसे कोई दिक्कत नहीं, ये वहाँ जाएगा सर्विस के अंदर, उसके बाद उसको सब्सक्राइब करेगा। सब्सक्राइब करके हम क्या करेंगे, एज ए रिजल्ट सेट लेंगे। रिजल्ट सेट में हमें बेसिकली यहाँ पर रिस्पॉन्स में सक्सेसफुल का मैसेज मिलेगा। ठीक है, तो सक्सेसफुल के मैसेज को हम कुछ इस तरीके से रिट्रीव करा लेंगे। ठीक है, और यहाँ सिंपली दिखा देंगे एक अलर्ट, और अलर्ट में दिखाएंगे कि प्रोडक्ट ऐड सक्सेसफुल, प्रोडक्ट ऐड सक्सेसफुल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट ऐड सक्सेसफुल तो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या करना है, तुरंत में इंस्टेंस डेटा भी तो लोड कराना है ना अपने टेबल में। तो यहाँ लिखो दिस डॉट गेट प्रोडक्ट। ठीक है, जो हमने प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट गेट किया है उसको हम यहाँ कॉल करा लेते हैं। और इतना ही नहीं, अब इसके बाद आपको क्लोज मॉडल भी तो करना है, दिस डॉट क्लोज मॉडल। और क्लोज मॉडल से पहले आपको दिस, एक सेकेंड, यहाँ पर गेट ऑल करने से पहले भी आपको एक चीज़ और करना है, दिस डॉट, एक सेकेंड, प्रोडक्ट फॉर्म डॉट रीसेट। इसको हमें रीसेट भी कराना पड़ेगा फॉर्म को। ठीक है, तो अब जाके पूरा प्रॉपर एकदम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ, एकदम सही तरीके से। ठीक है, तब आप इसको क्या करोगे, इसको एक बार टेस्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं कि क्या हमारा प्रोजेक्ट जितना भी हमने करा है वो सही है, सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, कुछ कहीं गड़बड़ तो नहीं है, एक बार चेक करते हैं। तो आते हैं अपने ब्राउज़र पे, और सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो सारी डिटेल्स दिख रहे हैं। हमने ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करा, तो यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देता हूँ टी शर्ट। ठीक है, और टी शर्ट की वैल्यू मैं दे देता हूँ 250, और डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ पोलो टी शर्ट, जस्ट सिंपल से दे रहा हूँ 3। ठीक है, इस एक्टिव पे यहाँ चेक बॉक्स दे दे ट्रू, और मैंने इसे सिर्फ सेव करा। ठीक है, तो देखता प्रोडक्ट ऐड सक्सेसफुल, जैसे मैंने ओके करा देखो क्लोज भी हो गया, और यहाँ पे दिख गया प्रोडक्ट नेम आ गया टी शर्ट, और यहाँ पे डिटेल आ गया 250 रुपये प्राइस है इसकी, और डिस्क्रिप्शन में पोलो टी शर्ट आ गया, रेटिंग 3 है, स्टेटस ट्रू है। ठीक है, और अगेन अगर आप आते हैं और अगेन देखोगे तो आपको मॉडल पूरा ब्लैंक हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से सिंपल तरीके से अब थोड़ा छोटे छोटे वीडियो बना के मैं डाला करूँगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं, बहुत लंबा वीडियो नहीं करूँगा, जिससे कि आपको समझने में अब आसानी हो, क्योंकि अब धीरे धीरे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप में मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स साइड मतलब हुआ कि अब इसको कंडीशन बेस्ड, इसी मॉडल को हम कंडीशन बेस्ड करेंगे, एडिट करेंगे,
तो यहाँ पर लिख उठेगा अपडेट प्रोडक्ट, और एडिट के टाइम पे यहाँ पर लिख उठेगा अपडेट डेटा, ठीक है। और इसी मॉडल को हम जब ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो सेम यही मॉडल पे यहाँ लिखा रहेगा ऐड प्रोडक्ट, और यहाँ पे सेव बटन आएगा। और एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे सेव बटन इनेबल नहीं हो रहा, ठीक है, जब तक फॉर्म वैलिड नहीं होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आगे और भी काम करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर बताएं।